हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो यार बहुत अच्छी होने वाली है। वो कैसे? बिकॉज पिटिशन खेल रहे हैं हम लोग काफ़ी दिनों से, और इसी के दौरान एक काउंसलिंग का प्रेशर अब अपने आप में आने लगा है। मतलब खुद में ऐसा लगने लगा है कि अगर ड्रॉप करना है तो हम ड्रॉप कर लें, एमबीबीएस नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट तो अब हम बीएमएस ले लें, गवर्नमेंट बीएचएमएस ले लें, या यूनानी का सरकारी कॉलेज ले लें। हम बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, बट अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब भाई मुझे अब कॉलेज लेना पड़ेगा। इस केस में क्या? तो मैं बोलूँगा कि ये जो EECCC नाम का वर्ड है ना, ये आपके लिए भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है। EECCC आयुष काउंसलिंग है ये, ऑल इंडिया कोटा 15% की, ठीक है। अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, जैसे एमबीबीएस के लिए एमसीसी होता है, वैसे ही ये है। सबसे पहला स्टेप ये है, इस पे पूरी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन दी है कि कैसे रजिस्टर करना है, क्या प्रोसेस होगा, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, कब सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाती है, कब हम नॉट एलिजिबिलिटी के केस में चले जाते हैं, फिर हम प्राइवेट कॉलेज के लिए भी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। और यहां ही नहीं, इसके बाद बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कहीं पे रिपोर्टिंग में चला जाता है तो फिर आपको रिजाइन नहीं मिलता है, बॉन्ड पे करना पड़ता है। समझ गए? मतलब ऐसी बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे जहां पर बॉन्ड रहता है। जैसे मान लीजिए जो कॉलेज मैंने ले लिया स्टार्टिंग में, उसको बहुत एनालाइज करके नहीं लिया, बट आफ्टर 1-2 मंथ के बाद हमको लगने लगा कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है। तो इसलिए कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करो, हमेशा बोलता हूं, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, अच्छे फीडबैक्स नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। तो इसलिए पता करके रखो, पहले से अपनी कंफर्टेबिलिटी बना के रखो। बिकॉज आप एक कोर्स करने वाले हो टिल 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप, यार 5.5 साल आपको वहां पर एक ऐसी जगह में बिताने हैं। तो इसलिए वो सरकारी हो प्राइवेट हो, इजंट मैटर, जो इंस्टीट्यूट ले रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बोलूँगा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है जो आप उस इंस्टीट्यूट में अपना बिताओगे। तो सबसे पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे EECCC.gov.in की वेबसाइट पे। इसी वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा ऑल इंडिया कोटे के लिए, और किसी वेबसाइट पर नहीं रजिस्टर करना होता है। बहुत लोग हर साल क्या करते हैं, एमसीसी की काउंसलिंग पहले शुरू हो जाती है, वो एमसीसी में रजिस्ट्रेशन करके बीएमएस का इंतजार कर रहे होते हैं, तो ये गड़बड़ी हो जाती है। आप वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे होते हो, बहुत बार टीचर या फैकल्टी आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हो वहां से काफ़ी मिसलीडिंग हो जाता है, एकदम एक्यूरेट वाली सटीक वाली इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो फर्स्ट स्टेप है, रजिस्टर करेंगे भाई सिर्फ इस पे। ये एमबीबीएस के लिए है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और इस पे एकेडमिक डिटेल जो आप फिल करेंगे, वो आपको प्रॉपर जो फॉर्म फिल करना रहेगा, उसका एक मैनुअल आता है, इस ईयर भी आएगा। कोई चेंज आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा। ये मैं वो बता रहा हूं जो पिछले मैंने 4-5 सालों में एनालिसिस करके समझा है, सीखा है। EECCC और NCISM, ये दोनों हमारे साथ ही स्टैब्लिश्ड हुए हैं। जब करेकिक ने बीएमएस की काउंसलिंग करना या एमबीबीएस की काउंसलिंग स्टार्ट की थी, देन तभी ये धीरे धीरे पैरेलली EECCC सामने स्टैब्लिश्ड हुआ। इसकी काफ़ी रूलिंग चेंज हुई मेरे सामने। और इसी के साथ साथ जो CCIM हुआ करता था वो NCISM है। तो जब से NCISM आया है काफ़ी चीज़ों में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यार, और ये अपनी चीज़ों पे अब रिजिड भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप करोगे तो कुछ चेंज हो जाएगा। तो एकेडमिक डिटेल्स जो यहाँ पर आप 10th के बेसिस पे या 12th के बेसिस पे जो भी आप फिल करेंगे, बहुत सही इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करेंगे। आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं सिलेक्ट करनी है जिससे आपकी मिस्टेक हो और आपकी काउंसलिंग खराब हो जाए। बहुत बार क्या होता है, अलॉटमेंट तो आ जाती है, बट आपको यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। जैसे आपकी कैटेगरी है, अलॉटेड कैटेगरी है EWS, ठीक है। अब आपने EWS बनवाया नहीं तो आपको दिक्कत आती है। अलॉटेड कैटेगरी है OBC NCL, आपके पास OBC NCL का सर्टिफिकेट ही नहीं है। अगर है तो वो स्टेट कोटे का है, तो स्टेट कोटे का ऑल इंडिया काउंसलिंग में वैलिड नहीं होता है। उसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला चाहिए, मतलब सेंट्रल का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, तो इसलिए इस चीज़ को याद रखना है ना। फिर आगे बढ़ेंगे और हम काउंसलिंग फीस पे करेंगे, मतलब फॉर्म फीस होगा एक, और एक सिक्योरिटी अमाउंट होगा, है ना। और उसके बाद में हम चॉइस फिलिंग करेंगे और लॉकिंग करेंगे उसकी। चॉइस फिलिंग को बहुत प्रॉपर वे में सिलेक्ट करते हैं
कुछ भी हमको ऐसा नहीं सिलेक्ट करना होता ओवर कॉन्फिडेंस में, बिकॉज हमारे लिए हर एक राउंड इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट राउंड में तो सारी सीट्स खाली होती ना, वैकेंट होती है ना, तो हमारे मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ना। जैसे जैसे सीट्स पैक होने लगती हैं हमारे मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होने लगती है। नो डाउट डेटा कट ऑफ एक्सटेंड करती है, बट बहुत बार क्या होता है, हर साल ऐसा होता है, एक्सटेंशन रुक भी जाता है। जब एमबीबीएस की काउंसलिंग होती है, जब किसी को एमबीबीएस में नहीं मिलता तो वो भी आयुष में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है, फिर वो सीट लॉक करने लगता है, तो स्टेट की कट ऑफ हाई चली आती है, वो अपने स्टेट में ले लेता है। तो इस तरह से ढेरों चेंजेस आते हैं, बिकॉज सेम ऑडियंस तो सेम है ना, नीट का बच्चा तो सेम है, इसलिए बहुत बार बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर आप अपनी गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करनी क्या करनी है, आप हमारे यहाँ की प्रीमियम सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो। हम आपको उस पर पहले से ही बता देंगे कि कौन सा कॉलेज कैसा है और आपको ये कॉलेज मिल सकता है। कंप्लीट प्रोसेस हमारी टीम आपका करके देगी। तो आप सपोर्ट अगर लेना चाह रहे हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, आप बात कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पब्लिश अलॉटमेंट सीट, अलॉटमेंट लिस्ट। तो एक प्रोविजनल लिस्ट ये लोग पहले रिलीज करते हैं, फिर एक फाइनल लिस्ट आती है, और जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी तो फिर आपको अपने पोर्टल से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना रहता है, और फिर आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाएंगे अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। एक पूरा लिस्ट दे रखा होता है इस EEEC के ब्रोशर पे। वेबसाइट अपडेट हुई है, कुछ दिन में ब्रोशर आ जाएगा, कुछ दिन में सीट मैट्रिक्स भी डिस्प्ले कर देंगे कि इतने कॉलेज पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, अलॉटेड कॉलेज जाओगे फीस लेके पूरी डीडी में, और पूरा डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स 10-12 का रिक्वायर्ड होगा, कैटेगरी है, डोमिसाइल नहीं रिक्वायर्ड होता है, गैप है तो गैप सर्टिफिकेट। एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की मैंने वीडियो बनाई थी, आप उसको देख लीजिएगा कि ऑल इंडिया में क्या लेके जाने रहते हैं और स्टेट में क्या लेके जाना रहता है। थोड़ा सा आगे आएंगे, सिक्योरिटी अमाउंट पे बात की जाएगी। भाई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या सेंट्रल इंस्टीट्यूट या नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए 10,000 रुपये की एक पेमेंट करनी होती है। जनरल EWS के लिए 10,000 का है, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी है तो 500 रुपीज़ का फॉर्म रहता है। टोटल 11,000 की पेमेंट और 10,500 की पेमेंट होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का 50,000 रुपये सारी कैटेगरी की रहता है, 5,000 रुपये का फॉर्म फीस है, तो 55,000 रुपये की पेमेंट करनी रहती है अगर हम भाई डीम्ड के लिए जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आज की यहीं तक। इस वाले पार्ट में मैंने सिर्फ कवर किया है कि काउंसलिंग को कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, और सेकेंड एक पार्ट और है जिसपे हमने राउंड 1 से राउंड 2 में जाएंगे तो दिन क्या होगा, 2 से 3 में जाएंगे तो क्या होगा, नॉट एलिजिबल कब हो जाते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट कब हो जाता है, कौन से रूल से बचना होता है, और एक पार्ट 3 भी है इसका जिसपे हम बताएंगे हर साल बहुत सारे बच्चे, एक दो नहीं बहुत ढेर सारे मिस्टेक्स कर देते हैं काउंसलिंग में, और उनकी अलॉटमेंट आके भी चली जाती है, या उनको मिल रही होती तो उनको मिल नहीं पाती है। 5 बिगेस्ट मिस्टेक हैं, इस पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो, इसका पार्ट 3 आएगा। तो पार्ट 2 भी जरूर देखिए, पार्ट 3 भी देखिए, बिकॉज इस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर EEEC की इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि एक डिटेल्ड वाली वीडियो सर हो जाए तो अच्छा रहेगा।